सन 2025 हिंद महासागर के बीचों बीच एक विशाल रिसर्च जहाज ओशन हंटर 9 समुद्र की तलहटी में दर्ज हो रही रहस्यमयी थर्मल एनर्जी की जांच कर रहा था। जहाज पर मौजूद वैज्ञानिकों को लगातार गहराइयों से कुछ असामान्य संकेत मिल रहे थे। हर बार जब सिग्नल रिकॉर्ड किया जाता, मॉनिटर पर एक विशालकाय जीव की आकृति उभरती जो किसी भी ज्ञात समुद्री प्रजाति से मेल नहीं खाती थी। इस मिशन के प्रमुख थे डॉक्टर नील खन्ना, एक नामी समुद्री जीव विज्ञानी। जब उन्होंने पहली बार वो आकृति देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या है? उन्होंने बुदबुदाया। छवि के आकार को स्केल करते ही जो सामने आया उसने सभी वैज्ञानिकों को सन्न कर दिया। ये आकृति कम से कम 70 फीट लंबी थी। उन्होंने तुरंत विश्लेषण किया और जो निष्कर्ष निकला वह डराने वाला था। ये जीव एक मेगालोडॉन जैसा प्रतीत हो रहा था। मेगालोडॉन समुद्र के इतिहास का सबसे भयानक शिकारी जो लगभग 30 लाख साल पहले विलुप्त हो चुका था। डॉक्टर नील ने सभी को शांत रहने को कहा, लेकिन जहाज पर मौजूद तकनीशियन और सुरक्षा कर्मी घबराने लगे। कुछ का कहना था कि ये कोई मिथक है तो कुछ बोले कि ये कोई सरकारी प्रयोग का नतीजा हो सकता है। शाम होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। इंजन रूम से एक गूंजती हुई चीख सुनाई दी। सभी लोग दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ खून के धब्बे और एक टूटा हुआ हेलमेट मिला। इंजीनियर केल्विन गायब था। सारा एरिया खून से सन चुका था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, कप्तान जोश ने फुसफुसाया। कुछ है यहाँ जो हमें एक एक कर खत्म कर रहा है। अगली सुबह समुद्र पूरी तरह शांत था। सूरज की रोशनी नीले पानी पर पड़ रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। डॉक्टर नील ने तय किया कि वो समुद्र की गहराई में एक बार फिर ड्रोन भेजेंगे जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लैस था। ड्रोन जब समुद्र की सतह से नीचे जाने लगा तो जहाज पर सबकी सांसें थमी हुई थी। 10,000 फीट, 15,000 फीट, 20,000 फीट, और तभी कैमरे में दिखाई दिया हड्डियों का एक ढेर, टूटी नावें, जले हुए लकड़ी के टुकड़े और फिर एक गुफा से अचानक कुछ निकला। एक भयानक जबड़ा, इतना बड़ा कि एक नाव उसमें समा सकती थी। ड्रोन की लाइट जब उस पर पड़ी तो देखा गया कि उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर पर पुराने हार्पून के घाव थे। लेकिन जैसे ही ड्रोन कैमरा घुमाने लगा, स्क्रीन ब्लैक हो गई। सिग्नल कट गया और उसी पल पूरा जहाज एक जोरदार झटके से हिला। नीचे समुद्र में कुछ विशाल था जो सतह की ओर बढ़ रहा था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात के अंधेरे में अचानक जहाज की लाइट्स बंद हो गईं। पानी में हलचल शुरू हो चुकी थी। रेडार पर कुछ भारी विशाल गति पकड़ रहा था और फिर CRASSSHHH एक जोरदार आवाज के साथ जहाज का अगला हिस्सा फट गया। मेगालोडॉन ने हमला कर दिया था। उसने सामने खड़ी नाव को अपने जबड़ों में दबोच लिया जैसे वो कोई चॉकलेट बार हो। उसके एक बार में 3 लोग समुद्र में जा गिरे और अगले ही पल समुद्र का रंग लाल हो गया। जहाज के ऊपर अफरा तफरी मच गई। सभी लोग चिल्ला रहे थे, गोलियां चला रहे थे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी त्वचा मोटी और डरावनी थी, जैसे पत्थर पर खाल चढ़ी हो। डॉक्टर नील को याद आया कि शार्क को तेज ध्वनि पसंद नहीं होती। उन्होंने जहाज के सबसोनिक अलार्म सिस्टम को सक्रिय किया। एक तीखी ध्वनि पूरे समुद्र में गूंजने लगी। मेगालोडॉन तड़प उठा। उसने चीख जैसा एक डरावना रोर किया और पानी से ऊपर उछला। उसकी लाल आंखें जहाज को घूर रही थीं और फिर वो पानी में गायब हो गया। डॉक्टर नील जान गए थे कि अब ये जीव दोबारा आएगा और अगली बार वो बख्शेगा नहीं। अगले 10 मिनट में एक प्लान तैयार हुआ। जहाज का फ्यूल टैंक नीचे के डेक में था जो मैनुअली डिटोनेट किया जा सकता था। टीम ने एक आखिरी प्लान बनाया। जैसे ही मेगालोडॉन दोबारा हमला करे, उसे जहाज की ओर आकर्षित कर ब्लास्ट किया जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। सुबह होते होते एक बार फिर पानी में हलचल मची। मेगालोडॉन लौट आया था, अब और भी ज्यादा आक्रोश में। वो सीधे जहाज की ओर बढ़ा। उसके रास्ते में जो भी आया, इंसान हो या नाव, सब तबाह। डॉक्टर नील ने खुद नीचे जाकर फ्यूल सिस्टम को एक्टिवेट किया। उन्होंने साउंड वेव सिस्टम को फुल वॉल्यूम पर ऑन किया। मेगालोडॉन सीधा वहीं पहुंचा और जैसे ही वह मुंह खोलकर हमला करने ही वाला था, एक भीषण विस्फोट ने पूरी समुद्री सतह को झोंक दिया। पानी में आग की लपटें उठी। जहाज पूरी तरह नष्ट हो चुका था। कोस्ट गार्ड को जब मलबा मिला तो बस कुछ जली लाशें और धातु के टुकड़े थे। डॉक्टर नील की बॉडी नहीं मिली, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वह आखिरी तस्वीर जो किसी सर्वाइवर के सैटेलाइट फोन में कैद थी। समुद्र की गहराई से 2 लाल आंखें कैमरे की ओर देख रही थीं, जैसे वो कह रही हो, ग्रेटर देन, मैं अभी जिंदा हूँ और मैं फिर आऊंगा। एंड मैग्लेडन समंदर का शैतान। कहानी खत्म नहीं हुई है।
सिर्फ एक शिकार रुका है, अगला कौन होगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो सौरभ AI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो।